नमस्कार। आज 1 मई है और आज मज़दूर दिवस मनाया जाता है और हम लोग इस मज़दूर दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग जदयू ऑफिस पहुंचे थे। वहां पर बहुत सारे नेता की उपस्थिति थी। मज़दूर दिवस पर कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर बहुत सारे नेता उपस्थित थे जिनसे हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया। हम उन सभी नेता से मिलने की कोशिश किए जो वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे साथ सन्नी सौरभ वहाँ पहुँचा था और हम लोग जदयू ऑफिस जैसे पहुँचे उसी समय विजय कुमार चौधरी वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद भी बहुत सारे नेता वहाँ पर उपस्थित थे, जैसे अशोक चौधरी, नीरज कुमार, उमेश कुशवाहा, शीला मंडल, गांधी जी, अन्य तरह के नेता, बहुत सारे नेता वहाँ पर उपस्थित थे और पूरे बिहार के सभी ज़िले से जदयू के कार्यकर्ता पहुँचे थे। एक भव्य कार्यक्रम हो रहा था, सभी नेता वहाँ पर उपस्थित थे। तो हम लोग भी इसी कार्यक्रम को देखते हुए वहाँ पर पहुँचे थे कि हम लोग का भी मुलाकात कुछ नेता से हो जाए और कुछ अपनी बातों को हम लोग वहाँ पर रख पाए। तो जैसे हम लोग वहाँ कार्यालय पहुँचे, कार्यक्रम ख़त्म हुआ और अशोक चौधरी जी कार्यक्रम से बाहर निकल करके अपने गाड़ी में बैठने के लिए आए। तो उस गाड़ी के पास हम पहुँचे और सर से हम रिक्वेस्ट किए। सर भी मेरा सम्मान करते हुए 3 से 4 मिनट हमसे बात किए। उनको बोले, सर आज जो कार्यक्रम रखे हैं तो सर आप युवा के बारे में क्या सोच रहे हैं। बस मेरा पहला टैगलाइन यही था कि सर आप जो है ये कार्यक्रम रखे हैं तो युवा के लिए क्या रखे हैं। वो ये बात सुन करके अपने गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं और इस बीच में हमसे बात किए। लगभग में 3-4 मिनट बात किए और वो हमसे पूछे कि क्या बात है। हम उनको बताए कि सर हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 के अभ्यर्थी हैं और सर गर्दनी बाग में हम लोग 101 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। बोला ठीक है, आप लोग धरना बैठे हुए अच्छी बात है, लेकिन बात क्या है ये बताइए। बोले बात सर आपको भी पता है, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं और इसमें क्या आपके पार्टी की तरफ से विचारा जा रहा है सर, आप थोड़ा इसमें हम लोग को बता दीजिए। तो हंसने लगे और बोले कि ये मेरा विभाग नहीं है, ये विभाग शिक्षा मंत्री जी का है, आप उनसे मिलिए। फिर हम बोले कि सर देखिए उनसे हम लोग 10 बार मुलाकात कर चुके हैं, वो आश्वासन भी दे चुके हैं कि आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम बीपीएससी को नोटिस भेज दिए हैं, लेकिन सर अभी तक कोई तरह का ना नोटिस आया है हम लोग के पास, ना ही कोई विभाग इस पर अभी तक अपडेट दिए हैं। सर आज हम लोग 101 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो वो बोल रहे थे कि जितना हम लोग से होगा उतना हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन ये मेरा विभाग नहीं है, आप लोग शिक्षा मंत्री जी से मिलिए और ऐसे आप लोग कार्यालय रोड पे भटकने का काम नहीं कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। तो बोले सर हम लोग कहाँ जाएंगे, अपनी बात को रखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे मिलना था तभी तो हम लोग आपके ऑफिस आए। तो बोला ठीक है, तुम लोग युवा हो, आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बात को शिक्षा मंत्री जी के पास रखो। उसके बाद उनसे मिलने के बाद 3-4 मिनट बात हुआ, फिर कुछ से कुछ बात बोल रहे थे। उसके बाद हम लोग नीरज कुमार से भी मिले। उनको बोले कि सर क्या हम लोग के लिए आप कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। बोला जो करना था हम कर दिए हैं, जितना हमसे हो सका उतना हम कर दिए हैं। उतना कह करके वो भी वहाँ से निकल गए। फिर उमेश कुशवाहा जी से मिलने का प्रयास किए तो बोले ठीक है आप लोग से मिलते हैं, थोड़ा हम लोग व्यस्त हैं, कार्यक्रम बड़ा है, मिलते हैं। फिर वो भी नहीं मिले। फिर उसके बाद हम लोग वहीं जदयू कार्यालय में छात्र प्रकोष्ठ का एक केबिन बना हुआ है जहाँ पर छात्रों का बात सुना जाता है, देखा जाता है। हम लोग वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो छात्र लोग का बात सुन करके, छात्र नेता का बात सुन करके हम चकाचौंध रह गए। उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। वो छात्र रह करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कह रहे थे कि आप लोग बताइए कि किस डिपार्टमेंट में पूरक आता है। बोले सभी डिपार्टमेंट में पूरक आता है। पूरक नहीं आता है तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। वेटिंग लिस्ट हर जगह रखा जाता है, जितने भी आप एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, हर जगह। बोला नहीं, पूरक कहीं नहीं आता है। बोले आप किस तरह से बात कर रहे हैं महोदय।
पूरक परिणाम हर जगह आता है। बोला ठीक है आता है, लेकिन इस टीचर वाला में नहीं आएगा। ये बात आप लोग सुनिए, क्यों नहीं आएगा। उनसे हम लोग पूछे क्यों नहीं आएगा, तो उसका कहना था कि ये सभी सीट को जो है विभाग चाह रहा है कि TRE 4 में ऐड कर दे, और इस पे काम भी चल रहा है। फिर हम वहाँ ये बात सुने तो हमको बहुत टेंशन हुआ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था, TRE 2 में सप्लीमेंट्री कुछ डिपार्टमेंट में दिया गया था, तो TRE 3 में क्यों नहीं देगा। बोला ठीक है आप लोग प्रयास कीजिए। फिर वो जाति पाति का बात करने लगा, किस जाति से हो, कहाँ से हैं, क्या है नहीं है, इस तरह का बात करने लगा, थोड़ा चिढ़ाने लगा हम लोग को। उस समय सनी वहाँ नहीं था, लेकिन हम 2 अभ्यर्थी थे, हम और सौरभ। चिढ़ाने लगा। फिर हम लोग उठ करके वहाँ से निकल गए। सोचे इसके पास बैठने से अच्छा नहीं है, ये लोग छात्र प्रकोष्ठ के केबिन में तो बैठा हुआ है, लेकिन ये लोग दरिंदा है, ये लोग कहीं से छात्र हित में नहीं सोच रहा है। तो हम लोग वहाँ से उठ करके चले आए। फिर समझिए वहाँ पर हम लोग को निराशा ही हाथ लगा है। अब जो है आप ही लोग इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग को जोरों शोर से उठा सकते हैं। हम लोगों ने जो डेट फिक्स किए हैं उस डेट को नहीं भूलना है। सभी लोग को गर्दनी बाग पहुँचना है, और इस बार आखिरी लड़ाई होगा। ये सरकार जो है जो चाह रही है कि बात को हम छिपा ले, छिपने नहीं देंगे। और कुछ जानकारी भी वहाँ पर मिला, जैसे कि TRE 4 का जो बात चल रहा है, तो वो लोग कह रहे थे कि TRE 4 में अभी तक 13,000 सीट क्लियर हुआ है, और जब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरा नहीं हो जाता है तब तक सीट क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग उन लोगों को बताए कि सर बताइए, जब 13,000 सीट ही आ रहा है, इसमें कितना सीट आएगा। जैसे कि मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग में कितना सीट हो पाएगा, किसी में 400 रहेगा, किसी में 200 रहेगा, किसी में 150 रहेगा, किसी में 100 रहेगा। बोला हाँ यही अब रहने वाला है, इतना टीचर का तो बहाली करवा दिए हैं हम लोग। बहुत सारा डिस्कस हुआ, हम लोग उस चीज़ को नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग गर्दनी बाग पहुँचिएगा और जो हम लोगों की मांग है उसको प्रमुखता से रखिएगा। जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे, उनके पार्टी का मजाक होना चाहिए, और ये पार्टी को मजबूर कर देंगे हम लोग कि आपके व्यक्ति ने किसी अभ्यर्थी को अपने केबिन में बुला करके मजाक उड़ाया है। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग 6 तारीख को पहुंचेंगे और सरकार से सवाल जवाब करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक अभ्यर्थी जिंदाबाद।